नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 और रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। साथियों, हिंदी के मैं आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो लगातार पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024, एसएसजीडी भर्ती परीक्षा 2024 और रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना और उस दोस्त को जरूर शेयर करना जो आपके साथ इन तीनों भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक ऐसा जरिया होता है जिससे अभ्यर्थी को पता चल पाता है कि उसकी तैयारी कैसी चल रही है और उसे कौन कौन से उसके टॉपिक वीक हैं, जिससे वह उन टॉपिकों को पता करके अपनी तैयारी को और मजबूत बनाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि जिसकी उपमा दी जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा कि जिसकी उपमा दी जा सके। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द होता है उपमेय। क्या होता है? उपमेय होता है। एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि अर्जन का विलोम है। तो अर्जन का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तो अर्जन का विलोम शब्द होता है बेन। क्या? बेन हो जाता है, यानी 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरोज स्मृति लिखा। सरोज थी उनकी, तो क्या थी सरोज उनकी? जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरोज स्मृति लिखा है, उनमें जो सरोज थी वह उनकी पुत्री थी। क्या थी? पुत्री थी, यानी 3 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि घोड़ा का तत्सम है, तो कौन सा हो जाएगा घोड़ा का तत्सम? तो घोड़ा का जो तत्सम होता है वो होता है घोटक। क्या होता है? घोटक। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि गुड़ाकेश किसका पर्यायवाची है? तो ये किसका है? तो गुड़ाकेश ये पर्यायवाची है अर्जुन का। किसका है? अर्जुन का है। 5 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि पानी का अनेकार्थक शब्द है, तो कौन सा है पानी का अनेकार्थी शब्द? तो ये पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो इनमें से बिजली। क्या? बिजली ये पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं है, जबकि चमक, इज्जत, स्वाभिमान ये तीनों हैं। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि अम्ब अम्बु का क्रमशः अर्थ है, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ? बताइएगा। तो आगे वाला अम्ब है, इसका अर्थ होता है माता, जबकि अम्बु का अर्थ होता है जल, यानी माता और जल। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें बताइएगा प्रश्न संख्या 8 में कौन सा शुद्ध है। तो वाराणसी सांस्कृतिक नगरी है, यानी 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 9 है आपके सामने कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो इनमें से कौन सा है पुल्लिंग शब्द है? मैं आपको बता चुका हूँ कि आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता करने के लिए अच्छा और अच्छी का प्रयोग कर सकते हैं। तो अच्छा आशीर्वाद ये एक पुल्लिंग शब्द है। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो वो है समाचार। कौन सा है? समाचार है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि किस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है?
तो इसमें किस में हुआ अधिकरण कारक का प्रयोग। तो वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है, इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 12 है आपके सामने कि संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं। तो कितने माने जाते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि संबंधवाचक किसका भेद है। तो इनमें से संबंधवाचक किसका है, तो आप जानते हैं कि जो संबंधवाचक है ये सर्वनाम का भेद है, यानी 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 14 है आपके सामने कि गुणवाचक विशेषण है। तो इनमें से क्या है गुणवाचक विशेषण, बताइएगा। तो दानी, क्या दानी यह एक गुणवाचक विशेषण है। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने की रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार की होती है, तो रचना के दृष्टि से क्रिया 5 प्रकार की होती है। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा है पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण। तो अध्यापक ने शिक्षा प्रदान की, क्या अध्यापक ने शिक्षा प्रदान की, यह पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। तो 16 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने की कृत प्रत्यय लगता है। तो किस में लगता है कृत प्रत्यय, तो क्रिया के अंत में लगता है कृत प्रत्यय। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि अव्यय के कितने भेद हैं। तो कितने भेद हैं अव्यय के, तो अव्यय के होते हैं 4 भेद। कितने होते हैं 4 भेद होते हैं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि वह शब्द जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो वह शब्द जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे हम कहते हैं उपसर्ग, यानी 19 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि अत्यंत का संधि विच्छेद है। तो कौन सा हो जाएगा अत्यंत का संधि विच्छेद, तो ये होता है अति प्लस अंत, क्या अति प्लस अंत, ये अत्यंत का संधि विच्छेद। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा है कर्मधारय समास का उदाहरण, तो भावपूर्ण, क्या भावपूर्ण ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। सॉरी भावपूर्ण नहीं होता है, नीलकमल है, क्या नीलकमल है कर्मधारय समास का उदाहरण। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि किस विराम चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है समासिक चिन्ह भी, तो ये योजक चिन्ह को कहा जाता है समासक चिन्ह। 22 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। तो कौन सा हो जाएगा आग में घी डालने मुहावरे का अर्थ, तो क्रोध को बढ़ावा देना, क्या क्रोध को बढ़ावा देना ये हो जाएगा आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि भरत मुनि ने किस रस का उल्लेख नहीं किया। तो इनमें से कौन से रस का उल्लेख नहीं किया है भरत मुनि ने, तो शांत रस का उल्लेख, किसका शांत रस का उल्लेख नहीं किया है भरत मुनि ने। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि चौपाई के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है चौपाई के बारे में सत्य, तो प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्रा के विराम के साथ 24 मात्राएं होती हैं, ये सही नहीं है चौपाई के बारे में, बाकी के सभी सही हैं। तो 25 का आंसर ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने। यहाँ पर आपको सुमेलित करना, एक तरफ कवि दिए गए हैं और एक तरफ उनका उपनाम दिया गया है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो बताइए इनमें से आपका किसे का नाम पता है? तो इनमें से आपको एक लोग का नाम तो पता ही होगा। किसका? सच्चिदानंद हिरन बादशाह। इनका तो आपको उपनाम पता है। क्या इनका नाम? क्या? आगे देख लीजिए। आगे किसमें? 4 में, सी का 4। अब कौन से विकल्प में सी का 4 है? तो सी का 4 ऑप्शन सिर्फ सी में ही है। तो इसी तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। आप चलिएगा सभी को मिला लेते हैं। तो जगन्नाथ दास, इनका जो उपनाम है वो है रत्नाकर, यानी एक का मिलान हो जाएगा 2 से। बद्री नारायण चौधरी, तो इनका जो उपनाम है वो है प्रेमधन, तो बी का 1 से मिलान हो जाएगा। तो अब बैजनाथ मिश्र बचे, तो इनका नाम हो जाएगा बाबा, तो इसका मिलान हो जाएगा डी का 3 से। तो मिल चुके हैं सभी। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आ रही होगी। प्रश्न 27 है आपके सामने कि उपन्यास सम्राट के नाम से ख्याति प्राप्त हैं। तो कौन, किसे ख्याति मिली है उपन्यास सम्राट के रूप में? तो मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट के नाम से ख्याति मिली है। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार दिखाई पड़ता है वहाँ होता है। तो वहाँ पर क्या होता है? तो जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार दिखाई पड़ता है वहाँ पर होता है अर्थालंकार। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि तद्भव शब्द है। तो इनमें से कौन सा है जो तद्भव है? तो ये बंदर, क्या बंदर, ये एक तद्भव शब्द है। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है? तो किस में किया गया अनुस्वार का प्रयोग? तो गंगा, क्या गंगा में किया गया अनुस्वार का प्रयोग। तो 30 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है? बताइएगा 31 का आंसर। तो तनुज, क्या तनुज ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये लड़के का पर्यायवाची होता है। तो 31 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि कटक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा? बताइए। कटक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो व्यंग, ये कटक का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो अल्प जानता हो उसे अल्पक कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो पहले जन्मा उसे अग्रज कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो जन्म नहीं लेता उसे अज बोलते हैं। जो चलता नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्थिर बोलते हैं, अचर नहीं बोलते हैं। तो यही सही नहीं है। 33 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने की निशाकर निशाचर की क्रमशः सही अर्थ हैं। तो क्या सही अर्थ हैं? तो आप इसमें जानते ही हैं, निशाकर होता है चंद्रमा का और निशाचर होता है राक्षस का। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि ठाकुर का स्त्रीलिंग है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा ठाकुर का स्त्रीलिंग? तो ठाकुर का स्त्रीलिंग होता है ठकुराइन, यानी 35 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। चलिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि बुढ़िया शब्द को बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए शब्द के अंत में जोड़ना होगा। तो क्या जोड़ना पड़ता है? तो बुढ़िया शब्द को बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए अंत में चंद्र बिंदु जोड़ना पड़ता है, यानी 36 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 37 है आपके सामने कि हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। तो कौन सा है? तो हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला जो विराम चिन्ह है वो है अल्प विराम। कौन सा है?
अल्प विराम 37 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि किस मुहावरे का अर्थ अति बहादुर होता है। तो इसमें किसका होता है अति बहादुर। तो रुस्तम होना, इसका अर्थ होता है अति बहादुर। 38 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने की द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा है जो द्वंद्व समास का उदाहरण है, बताइएगा। तो हरिशंकर, क्या हरिशंकर है द्वंद्व समास का उदाहरण, यानी 39 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने की उलझना और उलझन में कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय लगा है उलझन में। तो उलझन में अन्य प्रत्यय लगा है। कौन सा अन्य प्रत्यय। 40 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।